है गिवन है, दैट इज 0.015 मीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट इज दिस। तो सिंपली जो है W जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा, सॉरी M फाइंड आउट हो जाएगा, दैट इज sorry 15.36 give us M find out, okay, that is mass flow rate. Now example problem 6.5. At one section in an air distribution system. अच्छा पहले 6.5 से पहले जाने से पहले 6.4 में हमने किया क्या है ये मैं रिवाइज कर देती हूँ। इसमें हमने क्या किया है, हमने जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन जो यूज की है और हमने क्यूब का जो फॉर्मूला है वो यूज किया है, वॉल्यूम फ्लो रेट मास फ्लो रेट फाइंड आउट किया है, M और W और वेट फ्लो रेट, सिंपल से फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पे एक फिगर दी हुई है जहाँ जिसमें आपके पास पाइप क्लोज पाइप शो हुआ हुआ है, सही। इसकी जो वर्किंग है ये मैं पहले जो बता चुकी हूँ क्वेश्चन जब डिराइव कर रहे थे, सही। वही सेम फिगर है। हमने वेलोसिटी हमने सेक्शन 2 पे फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम फ्लो रेट फाइंड आउट करना था, वेट फ्लो रेट फाइंड आउट करना था और मास फ्लो रेट फाइंड आउट करना था। वेलोसिटी एट सेक्शन 2 फाइंड आउट करने के लिए हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज की और हमने ये क्या किया, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 किया था, सही है। नाउ हमने V2 इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया तो V2 की ये फॉर्म आ गई है इक्वेशन A की, सही है। A1 हमने एरिया जो है एट सेक्शन 1 फाइंड आउट किया, एरिया एट सेक्शन 2 फाइंड आउट किया है, D1 D2 आपके पास गिवन थे, सही है। V1 भी आपके पास गिवन है, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड, तो अप टू 2 मीटर पर, ये यानी जब आपके पास एरिया जो था एट सेक्शन 2 4 था तो और जब पास एरिया सेक्शन 1 जो है 1960 मिलीमीटर स्क्वायर था, तो आपके पास वेलोसिटी जो आई एट सेक्शन 1 दैट वाज 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या शो कर रहा है, इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है वेलोसिटी और एरिया का। जितने ज्यादा एरिया इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी जो है यानी आपके वेलोसिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी जितना ज्यादा फ्लो एरिया इंक्रीज होगा। वॉल्यूम फ्लो रेट में हमने क्या किया था, हमें पता है फॉर्मूला Q इक्वल्स टू AB। अच्छा यहाँ बिकॉज हम कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं तो हमें पता है कि जो Q एट सेक्शन 1 होगा वही Q एट सेक्शन 2 होगा, सही है। तो हम जो है या सेक्शन 1 पे भी हम Q1 फाइंड आउट कर सकते हैं, सेक्शन 2 पे भी कर सकते हैं, सही है। तो हमने सेक्शन एट 1 पे किया है, तो A1 हमने कैलकुलेट किया था पहले, वो हमने पुट की वैल्यू, V1 हमने हमारे पास गिवन था 8 मीटर पर सेकेंड, वो हमने पुट की और आगे हमने क्या किया है, जो मिलीमीटर स्क्वायर है उसे हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया ताकि आपके पास जो है यूनिफॉर्म यूनिट्स हों, सही। ऐसा यूनिट आपके पास आ जाए यूनिफॉर्म ना, तो आपके पास आ गया Q1 0.0157 मीटर क्यूब पर सेकेंड। वेट फ्लो रेट का फॉर्मूला आपके पास पता है, W इक्वल्स टू गैमा Q, गैमा आपके पास स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड है एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर आपके पास 9.59 किलोलीटर पर मीटर क्यूब होता है। वेट फ्लो रेट आप फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली स्पेसिफिक वेट की जो है वैल्यू पुट की एंड देन Q जो आपने फाइंड आउट किया था वो आपने पुट की उसकी वैल्यू, तो आपके पास वेट फ्लो रेट जो है आ जाएगा 0.151 न्यूटन पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड, सही। मिस आवाज नहीं आ रही, कट के आ रही है। अच्छा अब सही आ रही है, थोड़ी कट रही है।
नेट ऐसे ही आ रहा है। मिस ये प्रॉब्लम्स जो आप पढ़ा रही हैं इन प्रॉब्लम्स से भी आएंगे ना क्वेश्चंस? प्रॉब्लम्स ऐसी बात है, ClO4 जो है आपके पास नहीं मिस आप कह प्रॉब्लम्स रही ही थी हैं, सही है, तो प्रॉब्लम्स इम्पोर्टेंट है। गरम आंडे ये कौन था? नौ मास फ्लो रेट आपके पास हमें को रॉ क्यू होता है एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड, द डेंसिटी ऑफ वाटर आपके पास 978 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो आप मास फ्लो रेट जो है वो वो फाइंड आउट कर सकते हैं एम को रॉ क्यू से। वन मिनट थोड़ा टाइम दे मुझे। Now, problem 6.5 is section in air distribution system, air at 14.7 psi A and 100 degree Fahrenheit has an average velocity of 1200 feet per minute and the duct is 12 inch square. At another section, the duct is round with a diameter of 18 inch and the velocity is measured to be 900 foot per minute. Density of the air in the round section and the weight flow rate of air in pounds per hour. At 14.7 psi and 100 degree Fahrenheit, the density of air is 2.2 (-3) slugs per foot cube, and the specific weight is 10.09 (-2) pound per foot cube. Density आपके पास at section 1 given है, that is 2.2 (-3) slugs per foot cube. P1 आपके पास 14.7 psi है, T1 आपके पास given है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, that is T और that is P, right? V1 आपके पास given है 1200 फुट पर मिनट। S1 आपके पास क्या है? अच्छा, S1 12 मिनट दिया, S1 इसलिए मैं करूँ क्योंकि स्क्वायर की इसमें यहाँ पे डायमेंशन बताएंगे इसे। D2 जो अदर सेक्शन है वो आपके पास सर्कल राउंड है, सही, तो उसका डायमीटर गिवन है 18 इंच। तो V2 फाइंड आउट कर सकते हैं 900 फुट पर मिनट, सो V2 आपके पास गिवन है 900 फुट पर मिनट से। ए पार्ट में आपने फाइंड आउट करना है डेंसिटी ऑफ एयर रॉ टू, बी पार्ट में वेट फ्लो रेट ऑफ एयर इन पाउंड्स पर आवर। Now, according to continuity equation for gases, equation 6.4 हम यूज कर सकते हैं, that is ρ1 A1 V1 equals to ρ2 A2 V2। सही, ρ1 और ρ2 आपके पास क्या है? डेंसिटी ऑफ gases at section 1 and 2। ρ2 फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, इस फॉर्म में आ जाएगी। जो आपके पास सेक्शन, जो पहली फिगर है सेक्शन 1, जो आपके पास क्या है? स्क्वायर है, सही, स्क्वायर है, तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी साइड आपके पास गिवन थी 12 में, तो सिंपली एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपके पास सिंपल एस स्क्वायर होता है, यानी S1 स्क्वायर है, आपके पास एरिया देन A2 हम फाइंड आउट कर सकते हैं पाई
बाय 4 d2 स्क्वायर से 18 इंच आपके पास d2 गिवन था, तो a2 आ गया आपके पास 254 इंच स्क्वायर। देन द डेंसिटी ऑफ द एयर इन द राउंड सेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है, ρ1 आपके पास गिवन था, a1 कैलकुलेट किया था अभी, a2 भी अभी कैलकुलेट किया था, v1 और v2 गिवन थे। तो आपके पास ρ2 आ गया सिंपल 1.66 (10⁻³ स्लग्स पर फुट क्यूब। अच्छा, पहले हमने कौन सी 6.4 में हमने लिक्विड जो है उसकी कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज की थी, बिकॉज आपके पास जो लिक्विड था यानी जो आपके पास फ्लूइड था वो वाटर था, दैट वाज लिक्विड। तो उसके लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या थी, a1 v1 = a2 v2। यहाँ पे आपके पास एयर है, सही, एयर आपके पास गैस होती है, उसके लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, इसमें डेंसिटी टर्म्स ना ऐड हो जाती है। दैट इज ρ1 a1 v1 = ρ2 a2 v2, बिकॉज डेंसिटी आपके पास चेंज होती है गैसेस की, लिक्विड्स की आपके पास कांस्टेंट रहती है, इस वजह से वो डेंसिटी टर्म कैंसिल आउट हो जाती है फॉर द लिक्विड्स। नाउ हम वेट फ्लो रेट फाइंड आउट कर सकते हैं एट सेक्शन 1। गैमा तो क्यू आपके पास सेक्शन 1 पे हमने वेट फ्लो रेट फाइंड आउट करना है, तो W क्या हुआ इक्वल्स टू गामा 1 a1 v1 हो गया। ये जो आपके पास वेट है, स्पेसिफिक वेट है ऑफ एयर, दैट इज गिवन फर्दरमोर a1 जो आपने कैलकुलेट किया था ये है 144 इंच स्क्वायर, v1 आपके पास गिवन था 1200 फुट पर मिनट। फर्दरमोर हमने इसे कन्वर्ट करना है कांस्टेंट यूनिट में, सही, फिट और इंच है, सही। हमने क्या किया इन दोनों को, ये फिट है, ये फिट क्यूब है, इंच स्क्वायर है, सही। हमने इंच को कन्वर्ट किया है इनटू फिट, इंच स्क्वायर यानी हमने इंच स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया फुट स्क्वायर। 1 फुट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 144 इंच स्क्वायर के इक्वल होता है। इंच स्क्वायर से इंच स्क्वायर कैंसिल, सही, फुट स्क्वायर और फुट क्यूब से फुट क्यूब कैंसिल हो गए। अच्छा, ये पाउंड बच गया यहाँ फर्दरमोर, और यहाँ पे मिनट है। हम जो है पाउंड पर आर में चाह रहे हैं कि आपके पास वेट फ्लो रेट हो, तो क्या करेंगे, मिनट को हम आर में कन्वर्ट कर देंगे। 1 आवर 60 मिनट के इक्वल होता है, तो मिनट से मिनट कैंसिल, तो आपके पास W की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 5100 पाउंड पर आवर। Now conservation of energy Bernoulli's equation. The analysis of a pipeline problem such as that illustrated in figure 6.2 accounts for all the energy within the pipe system. As per law of conservation of energy, ये कन्वर्ट हो सकती है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। That are always considered when analyzing a pipe flow problem. Consider an element of fluid as shown in figure 6.4. Elements of a fluid is showing the elements of a fluid in pipe. It is located at a certain elevation Z and has a velocity V and pressure P. The element of fluid possesses the following forms of energy, that is kinetic energy, potential energy and flow energy. पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट होती है, यानी एक सर्टेन हाइट पे, एलिवेशन पे, तो इसकी वजह से इसके पास जो फ्लूइड एलिमेंट ऑफ फ्लूइड के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये फ्लूइड मूव कर रहा है तो आपके पास जो है ड्यू टू इट्स मोशन जो है काइनेटिक एनर्जी होगी, और फ्लो एनर्जीज की जो है आपके पास बिकॉज ऑफ द प्रेशर जो है, जो एनर्जी होती है उसे आप फ्लो एनर्जी भी कहते हैं। समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज फ्लो वर्क।
मूविंग टुवर्ड्स द पोटेंशियल एनर्जी आपके पास एलिवेशन की वजह से होती है। अच्छा, और the potential energy of the element related to some reference is given here, that is PE equals to WZ, where W is the weight of the element. Kinetic energy due to its velocity होती है, the kinetic energy of the element is given Ke equals to W square over 2G. फ्लो एनर्जी आपके पास इसे हम प्रेशर एनर्जी या फ्लो वर्क भी कहते हैं। It represents the amount of work necessary to move the element of fluid across a certain section against the pressure P. फ्लो एनर्जी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं WP over गैमा, जहाँ पे W आपके पास वेट है ऑफ द एलिमेंट, P आपके पास प्रेशर है, गैमा आपके पास स्पेसिफिक वेट है ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट। This equation can be derived as follows. अब ये इक्वेशन जो 6.8 है ये के साथ डिराइव है। सबसे पहले हमने 6.5 फिगर इसे हमने कंसिडर किया है, सही, which shows the element of fluid in the pipe being moved across a section. The force of the element is PA, because आपके पास पता है P equals to F over A होता है, तो फोर्स क्या हुई आपके पास PA हो गई। P आपके पास प्रेशर है एट द सेक्शन एंड A आपके पास एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है। एंड मूविंग द एलिमेंट अक्रॉस द सेक्शन, द फोर्स moves a distance L equal to the length of the element. Therefore, the work done is work equals to PAL equals to PV, where V is the volume of the element. The weight of the element आपके पास क्या होता है, weight of the element is equals to गैमा V, गैमा आपके पास स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड है, V आपके पास वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट क्या बन गया, इक्वल्स टू W ओवर गैमा। वर्क जो है आपके पास, एंड वी हैव वर्क इक्वल्स टू PV, सही, P जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी सिंपल ये इक्वेशन हम पुट कर देंगे V की जगह, सही है, तो आपके पास क्या होगा, वर्क इक्वल्स टू P into W over gamma. This is the flow energy in equation 5. In equation 6.8. Now total energy की अमाउंट कितनी थी, हम क्या करेंगे, सारी जो एनर्जीज हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या कौन कौन सी थी, फ्लो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों को हम सम कर देंगे। सम किया तो आपके पास ये आ गई टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। Each of these terms is expressed in units of energy, which are newtons meter and the SI units and foot pound in the US customary system. Now consider the element of fluid in figure 6.6. fluid element हमने consider किया, यहाँ पे दो sections हैं of the pipe, ये closed pipe है। Furthermore आपके पास जो है एट सेक्शन 1 पे डिफरेंट एरिया है, सेक्शन 2 पे डिफरेंट एरिया है, जो आपके पास जो है देखने से पता चल रहा है, सही है, बिकॉज ऑफ द डायमीटर यहाँ पे कम है और यहाँ पे डायमीटर ज़्यादा है, सही है, एट सेक्शन 2। फर्दरमोर एट सेक्शन 1 पे आपके पास जो है P1, Z1 और V1 जो होंगे ऑफ फ्लूइड, Z1 यानी कि ये पर्टिकुलर जो है हाइट पे है, सही है, एट सेक्शन 1 पे एक पर्टिकुलर हाइट होगी, सही है, फ्रॉम द ग्राउंड, जहाँ से हम फ्रॉम द डेटम जहाँ से हम कंसिडर कर रहे हैं रेफरेंस पॉइंट। P इस सेक्शन पे एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा फ्लूइड एलिमेंट का, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय P1, और उस फ्लूइड एलिमेंट की पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय V1। सिमिलरली इस पे भी यही हमने इम्प्लीमेंट किया एट सेक्शन 2। इस सेक्शन 2 पे आपके पास पर्टिकुलर प्रेशर होगा फ्लूइड एलिमेंट का P2, एक पर्टिकुलर हाइट पे है, दैट इज Z2, एक पर्टिकुलर इसका जो है वेलोसिटी होगी एट सेक्शन 2 रिप्रेजेंटेड बाय V2। एट सेक्शन 1 द टोटल एनर्जी हम लिख सकते हैं, सही। अच्छा, वैसे क्या थी, अगर हम सेक्शन 1 सेक्शन 2 की बात ना करें
तो आपके पास सिंपल ये फॉर्म बन रही थी। सही। नाउ सेक्शन 1 की बात करें तो सिंपल हम जो सब्सक्रिप्ट है उसमें हम 1 पुट कर देंगे। सही। तो हमने 1 पुट किया हुआ बिकॉज आपके पास, और उनके साथ ही करेंगे जो आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। सही। जो कंपोनेंट्स जो चेंज होते हैं वो उसके साथ जो आप सब्सक्रिप्ट लिख रहे हैं, जो कांस्टेंट है वो उसके साथ हम नहीं लिख रहे। वेट आपके पास जो है सेम रहेगा। सही। क्योंकि फ्लूइड एलिमेंट जो है आपके पास उसका मास सेम रहेगा तो वेट भी सेम रहेगा। गैमा जो आपके पास क्या है, गैमा स्पेसिफिक वेट है। फ्लूइड जो आपके पास जो है वो सेम है। सही है। उसका यानी उसका स्पेसिफिक वेट भी सेम ही होगा। सही। अगर फ्लूइड दूसरा कोई हम ऐड कराते तो आपके पास स्पेसिफिक वेट उस टर्म में चेंज होता। P1 प्रेशर, यस ये इट वुड चेंज। सही। तो इसमें P1 हम जो है शो कर रहे हैं प्लस W Z1 हाइट प्लस W V1 स्क्वायर ओवर 2G। At section 2, the total energy is E2 equals to WP2 over gamma plus WZ2 plus W V square over 2G. Same. If no energy is added to the fluid or lost between section 1 and 2, then the principle of conservation of energy requires that WP1 over gamma plus WZ1 plus WV1 square over 2G equals to WP2 over gamma plus WZ2 plus WV square over 2G, V2 square over 2G. इसमें क्या है कि हमने कंसीडर कि कोई एनर्जी फ्लूइड ना हम लॉस कर रहे हैं बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2, तो हम क्या होगा, E1 और E2 दोनों इक्वल होंगे। इन दोनों की इक्वेशंस को हमने इक्वेट किया है यहाँ पे। The weight of the element W is common to all the terms and can be divided out. The equation then becomes Bernoulli's equation that is given in equation 6.9. That is P1 over gamma plus Z1 plus V1 square over 2G equals to P2 over gamma plus Z2 plus V2 square over 2G. ये आपके पास Bernoulli's equation है। और Bernoulli's equation उस वक्त यूज करते हैं जब आपके पास क्लोज्ड सिस्टम हो। सही। ओपन सिस्टम के लिए हम बर्नौलीज इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। इंटरप्रिटेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, कुछ क्वेश्चंस हैं। अब आवाज आ रही है?